व्हाट इज साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मानसिक रोगों को दो बड़े ग्रुपों में बांटा जा सकता है और वो दो बड़े ग्रुप है साइकोसिस और न्यूरोसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोसिस की, कि साइकोसिस ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें इंसान की इनसाइट या तो पुअर होती है या अब्सेंट होती है। इनसाइट का मतलब है खुद के प्रति जागृति या अपने रोग के प्रति जानकारी। साइकोसिस ग्रुप की समस्याओं में इंसान को अपने अंदर कोई रोग नजर आता ही नहीं है। साइकोसिस वालों को दूसरों में समस्या नजर आती है, समस्या हमेशा उनको बाहर ही नजर आती है। और साइकोसिस ग्रुप की समस्याएं केमिकल के इम्बैलेंस से पैदा होती है। और साइकोसिस ग्रुप की समस्याओं में बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर ज्यादा होते हैं। तो साइकोसिस ग्रुप की समस्याएं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस ग्रुप में आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर भी इसी ग्रुप का है। इस ग्रुप में वही समस्याएं आती हैं जिनके अंदर इंसान की इनसाइट अब्सेंट या पुअर होती है। और साइकोसिस ग्रुप की समस्याओं का इलाज भी दवाइयों के साथ और काउंसलिंग के साथ होता है। इसी तरफ न्यूरोसिस ग्रुप में वो समस्याएं आती हैं जिनके अंदर इंसान की इनसाइट स्ट्रॉन्ग रहती है। न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याएं पैदा होती है रॉन्ग बिलीफ से, लर्निंग से, ट्रेनिंग से, बार बार प्रैक्टिस से या देख देख करके। जैसे किसी घर में ओसीडी वाला कोई पेशेंट है, उसको देख करके दूसरे लोग सीख जाते हैं, तो वो न्यूरोसिस ग्रुप की समस्या है। न्यूरोसिस ग्रुप की समस्या में बिलीफ या उसकी ट्रेनिंग मुख्य रोल अदा करती है। वहीं पर साइकोसिस में केमिकल ज्यादा रोल प्ले करते हैं। न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याओं में जो केमिकल डिस्टर्ब होता है वो सेरोटोनिन, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर सेरोटोनिन की कमी के कारण नेगेटिव थॉट या इंसान का मैग्नेट नेगेटिव चीजों पर ही अटक जाता है। न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याएं तमाम तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें फोबिया, A to Z, OCD में हाइपोकोंड्रिया, रोग भरम, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, PDD, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, इंसोमेनिया व अन्य समस्याएं आती है। और न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी से संभव हो जाता है। बहुत से केसों में दवाइयों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। दवाइयों की जरूरत तब पड़ती है अगर इनसाइट पुअर है। अगर न्यूरोसिस ग्रुप की समस्या है और इनसाइट पुअर है तब दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, वरना बिना दवाइयों के भी न्यूरोसिस ग्रुप की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और हिप्नोथेरेपी के रिजल्ट न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याओं पर बेहतरीन रहते हैं। इसके अलावा भागवत गीता व माइंडफुलनेस थेरेपी के रिजल्ट न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याओं पर बेहतरीन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मानसिक रोगों को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस वाले कभी अपने आप को रोगी मानते ही नहीं हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो रोगी हैं। उनको हमेशा दूसरों में परेशानी नजर आती है क्योंकि उनके अंदर इनसाइट पुअर है या अब्सेंट है और केमिकल गड़बड़ी के कारण उनके अंदर वो समस्या पैदा हुई है। साइकोसिस वाले सबसे पहले साइकेट्रिस्ट से दवाई लें। साइकोसिस ग्रुप की समस्याओं वाले कभी भी थेरेपिस्ट के पास खुद जाते ही नहीं है, दूसरा लेकर के जाता है या जबरदस्ती इन्हें डॉक्टर तक, थेरेपिस्ट तक ले जाया जाता है। इसलिए साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के रिजल्ट इन पर बहुत कम आते हैं। और न्यूरोसिस वाले इतने ज्यादा अवेयर होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास खुद चले जाते हैं। फोन पर जो मुझसे बात करते हैं वो सभी के सभी न्यूरोसिस ग्रुप वाले हैं क्योंकि उनके अंदर इनसाइट स्ट्रॉन्ग है। तो ओसीडी न्यूरोसिस ग्रुप की समस्या है, तो ओसीडी वालों को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। महज काउंसलिंग और थेरेपी से वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज, वरना समस्या तो हर रोज।